खबरों की दुनिया के लिए हमसे जुड़े रहने के लिए सत्यमेव जयते न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। माइक देने से पहले निर्देश दिया जाता है कि इतना मिनट बोलना है, जल्दी जल्दी बोलना है। तो सबसे पहले जिनके पूजा में हम सब उपस्थित हुए हैं, एक बार मैं बोलूंगी, आप भी दोहराएंगे। गणपति बप्पा, गणपति बप्पा। मंचासीन, हालांकि केशव भाई जी ने कहा है कि मंच पर के लोगों का नाम नहीं लेना है, लेकिन जो नाम लेते हैं वो हम उनको एक्नॉलेज करते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी इन्होंने कहा जयंती जनता एक्सप्रेस की तरह धड़धड़ाते हुए। तो मंचासीन रामजी बाबू हैं यहाँ उपस्थित, मंच पर आसीन केशव भाई देसाई जी जो गुजरात से चलकर यहाँ आए हैं। गुजरात का बहुत महत्व है दोस्तों, तो गुजरात से आए हुए हमारे केशव भाई जी, इस मंच पर उपस्थित भगवान लाल साहनी जी कई आयोग के अध्यक्ष, हमारे वरीय नेता रह चुके हैं। यहाँ उपस्थित हमारे राजनीतिक अभिभावक चाचा जी सुरेश शर्मा जी, उपस्थित यहाँ की प्राचार्य अमिता शर्मा जी। लोग कहते हैं कि नारी न मोहे नारी के रूपा, लेकिन आपने अभी तुरंत सुना है कि उन्होंने मेरे सम्मान में शब्द कहे हैं, यह बहनापा है हम लोगों का, ईश्वर इसे बनाए रखे। ऐसे ही अमिता शर्मा जी, कंचन बहन जी, मंचासीन जो आयोजन मंडल है, नीरज भाई, अमर बाबू, संजय पंकज जी, अविनाश तिरंगा जी, राजेश चौधरी जी, यहाँ सभागार में उपस्थित तमाम सुधीजनों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। जय गणेश गणनाथ दयानिधि, सकल विघ्न कर दूर हमारे, प्रथम धरे जो ध्यान तुम्हारे, उनके पूर्ण कारज सारे। ऐसे गणपति को प्रणाम। आज जिन तीन चीजों पर बात होनी है, अलग अलग रूप से तीनों के तीनों इतने विख्यात, ऐसा विशारद विषय है कि जिस पर घंटों बोला जा सकता है। चाहे बात गणपति की हो, चाहे बात दिनकर की हो, चाहे बात तिलक की हो। मुझे समय कम मिला है, साथ ही निर्देश भी मिला है, तो मैं गणपति के लिए मैंने चंद पंक्तियां कही। दिनकर जी के लिए, दिनकर जी मेरे प्रिय कवि रहे हैं। मैं अंग्रेजी भाषा की छात्रा रही, अंग्रेजी का ही प्राध्यापन मैंने किया, लेकिन हिंदी हमारी गर्भनाल की भाषा है। दिनकर को पढ़ती रही हूँ। अभी नीरज जी को देख करके दिनकर की मुझे वो पंक्तियां याद आती हैं कि पत्थर सी हो, युवाओं को भी समर्पित है ये, पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे सा भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय, तभी जवानी पाती जय। आज इस देश को ऐसे ही जवानी युक्त युवाओं की जरूरत है, जिनके नस नस में देश के लिए कुछ करने की भावना हो। ऐसे दिनकर को मैं प्रणाम करती हूँ। इस शहर से उनका भी बड़ा ही जुड़ाव रहा है। बाल गंगाधर तिलक, असली नाम केशव गंगाधर तिलक, लाल बाल पाल के नाम से जो तिकड़ी थी, उसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक जो कहे जाते थे गरम दल के, और इसलिए कई बार सजा भी उन्होंने भुगता। उन्होंने कहा था स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसको लेकर के रहेंगे। ये जो उनकी कल्पना थी, उस कल्पना को उस समय उन्होंने साकार किया। उन्होंने मांगा नहीं, उन्होंने कहा ले करके रहेंगे। आज युवाओं में उसी आत्मबल की जरूरत है कि हम समाज के लिए कुछ करके रहेंगे। हम मांगेंगे नहीं, भीख नहीं मांगेंगे, आरक्षण नहीं मांगेंगे। हम अपने अंदर जो शक्ति है, उस शक्ति का सही तरफ लगाएंगे, सही दिशा में लगाएंगे और देश की दशा और दिशा बदलेंगे। 10 दिनों तक ये कार्यक्रम चलना है। मुझे उम्मीद है कि मैं फिर आऊंगी। मुझे सुनना था केशव जी को, मुझे सुनना था रामजी बाबू को, लेकिन क्या कहूँ, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। कुछ हमारे सरकारी नौकरी की मजबूरियां हैं, कुछ समय यहाँ थोड़ा देर से शुरू हुआ, और कुछ संजय पंकज जी जैसे जो संचालक होते हैं जो दूसरे को जल्दी माइक ही नहीं देते। तो ये सारी मजबूरियां ऐसी बन गई हैं कि मैं जाने की इजाज़त सम्मानित मंच से चाहती हूँ, इस सभागार से चाहती हूँ, इस वादे के साथ, इस इरादे के साथ कि मैं फिर आऊँगी, मैं फिर सुनूंगी, मैं फिर कुछ सुनाऊंगी। बहुत बहुत
धन्यवाद। आप सब यहाँ उपस्थित हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद।